Hello बच्चों, let's see this question and here this question say read the passage and answer the question that follow। आपको यहाँ पर ये जो छोटा सा पैसेज दिया हुआ है आपको इसको रीड करना है और उसके बेस पे जो क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। तो पहले हम आपके पैसेज को पढ़ते हैं। पैसेज में है इन द रिसेंट ईयर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज सेंट्रलाइज इन द कॉटन ग्रोइंग बेल्ट ऑफ द महाराष्ट्र एंड द गुजरात। यानी कि अभी अर्लियर ईयर में पहले के सालों में जो कॉटन इंडस्ट्रीज़ थी वो ज़्यादातर उन्हीं एरिया में कॉटन ग्रोइंग बेल्ट के आसपास के नियर एरिया में ही सेंट्रलाइज थी, जैसे कि महाराष्ट्र और गुजरात में। यहाँ पर खेती भी होती थी और यहीं पर इनकी इंडस्ट्रीज़ भी लगी हुई थी। ऐसा इसलिए था बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन मार्केट, ट्रांसपोर्टिंग including the accessible port facility, labor, moist climate etc. contributed towards its localization। यानी कि रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, पोर्ट फैसिलिटी, स्किल्ड लेबर, चीप लेबर और आसपास का फेवरेबल एंड मॉइस्ट क्लाइमेट जो था, ये कुछ मेन फैक्टर थे जो इन इंडस्ट्रीज़ के सेंट्रलाइज होने के पीछे मेन फैक्टर के तौर पे काम कर रहे थे। और ये कहाँ पर सेंट्रलाइज थी? महाराष्ट्र और गुजरात में। दिस इंडस्ट्री हैज़ क्लोज लिंक विद द एग्रीकल्चर एंड प्रोवाइडिंग a living to the farmer, cotton ball plucker and the worker engaging in the gaining, spinning, weaving, dyeing, designing, packaging, tailoring and the sieving in this industry by creating demand support many other industry। देखो ये जो इंडस्ट्री है इसका एग्रीकल्चर से एक बहुत क्लोज लिंक है, क्योंकि ये फार्मर को जॉब प्रोवाइड करती है। क्योंकि फार्मर क्या करते हैं, कपास की खेती करते हैं और फिर वही कपास की जो बॉल होती हैं उनको कौन तोड़ते हैं? कॉटन बॉल प्लकर तोड़ते हैं। तो फार्मर्स को भी जॉब मिल रही है और कॉटन बॉल को तोड़ने वाले लोगों को भी जॉब मिल रही है, उनको लाइवलीहुड मिल रहा है उनका। तो उस तरीके से इस इंडस्ट्री के एग्रीकल्चर से क्लोज लिंक है, क्योंकि रॉ मटेरियल तो ये अपना एग्रीकल्चर से ही ऑब्टेन करती है। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, राइट। दूसरी बात ये इंडस्ट्री जो है बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, जैसे कि सच एज द केमिकल इंडस्ट्री, डाई इंडस्ट्री एट्सेट्रा। अब देखिए कपड़ा जो भी बन रहा है उसमें कलर करने के लिए तो केमिकल्स का इस्तेमाल होता है ना, तो इस इंडस्ट्री के थ्रू केमिकल इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलता है, डाई करने वाली इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलता है, ये सब कुछ। पैकेजिंग इंडस्ट्री हो गई, पैकेजिंग मटेरियल और इंजीनियरिंग वर्क, इन सबको भी बढ़ावा मिलता है, इन सबको भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो हमारी कंट्री की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए, क्योंकि ये ना सिर्फ कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है बल्कि बाकी की इंडस्ट्रीज़ को भी ग्रोइंग करने में अपना सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। तो ये तो था आपका पूरा पैसेज एक्सट्रैक्ट। अब हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं वो वन बाय वन रीड करते हैं और उनके आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है विच टू प्लेसेस वर इम्पॉर्टेंट इन द अर्लियर ईयर फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। वो कौन सी दो जगहें थी जहाँ पर ज़्यादातर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कंसंट्रेशन था? तो वो थी महाराष्ट्र एंड द गुजरात। और बेसिक सी बात ये भी जान लीजिए कि इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। इस क्वेश्चन में बेसिकली हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, यही की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। की कॉन्सेप्ट है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? To what extent do you agree that these places are suitable for the localization of the cotton textile industry? State any two reason। अब आपको रीज़न बताने हैं कि क्यों ज़्यादातर आपकी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन्हीं एरिया में सेंट्रलाइज्ड है या लोकलाइज है। तो क्या क्या रीज़न थे बिहाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र एंड गुजरात? नंबर 1 अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अब यहाँ पे रॉ मटेरियल क्यों अवेलेबल होता है? क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट ऐसा था कि यहाँ पर कॉटन इंडस्ट्री, यहाँ कॉटन के जो रॉ मटेरियल होता है उसकी खेती होती है। अब जब रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है तो ऑब्वियसली बात है इंडस्ट्री तो यहीं पर लगेगी। तो एक तो बड़ा रीज़न ये हो गया। और दूसरी बात, यहाँ पर खेती इसलिए होती थी क्योंकि इन्वायरमेंट जो था, यहाँ का जो क्लाइमेट था वो मॉइस्ट था और इस खेती के लिए या इस इंडस्ट्री के लिए फेवरेबल था। अब कैसे फेवरेबल था? देखो, जो कपास की बॉल होती हैं, कॉटन की जो बॉल होती है ना, उनमें रेशे होते हैं, वाइट कलर के धागे होते हैं, ठीक है। तो अगर आपका बहुत ड्राई क्लाइमेट होगा तो वो धागे टूट जाएंगे, आपका कपड़ा बुन ही नहीं पाएगा क्योंकि बीच बीच में धागा टूट जाएगा, तो दिक्कत आएगी ना। ऐसे में इस इंडस्ट्री के फ्लॉरिश होने के लिए ना क्लाइमेट थोड़ा मॉइस्ट चाहिए होता है। और आपको पता है महाराष्ट्र और गुजरात कहाँ पर पड़ते हैं? कोस्टल एरिया के नियर पड़ते हैं। और कोस्टल एरिया में क्लाइमेट कैसा होता है? बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट होता है, इसलिए यहाँ पर इंडस्ट्री सेंट्रलाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका? टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री दैट
Cotton textile industry has close link with the agriculture and also support to the other industry as well. आपको क्या लगता है कि कैसे इस इंडस्ट्री के बाकी के इंडस्ट्रीज के साथ भी क्लोज लिंक है? बेसिकली एग्रीकल्चर के साथ इसका बहुत क्लोज संबंध है, वो आपको बताना है. तो सिंपल सी बात है, एग्रीकल्चर के साथ तो उसका क्लोज रिलेशन है ही. दिस इंडस्ट्री हैज़ क्लोज लिंक विद द एग्रीकल्चर बिकॉज इट प्रोवाइड लिविंग टू द फार्मर्स एंड द कॉटन बॉल प्लकर. क्योंकि ये किसानों को भी और कॉटन की बॉल को तोड़ने वाले लोगों को भी क्या कराती है? लाइवलीहुड प्रोवाइड करती है. नेक्स्ट है by creating demand, this industry support to the other industries such as chemical industry, dyeing industry, packaging material industry, engineering industry etc. engineering industry इसलिए क्योंकि जो कॉटन इंडस्ट्री होंगी वहाँ पे मशीनें होंगी, तो मशीन तो इंजीनियर चलाएंगे ना, इसलिए इंजीनियर को भी सपोर्ट करती हैं. तो उस तरीके से बहुत सारी इंडस्ट्री को अपने साथ लेकर चलती हैं. कॉटन इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा तो बाकी की इंडस्ट्रीज का भी डेवलपमेंट होगा. इसलिए ऐसा बोला गया कि इसका बाकी की इंडस्ट्रीज के साथ और एग्रीकल्चर के साथ क्लोज लिंक है. तो ये था पूरा आपका सम अप कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.